नमस्कार बहनों, ललही छठ की सबको हार्दिक शुभकामनाएं। ललही छठ की पौराणिक कथा। बच्चों की दीर्घायु और उन्नति के लिए ललही छठ पर ये कथा अवश्य पढ़ें और सुने भी। ललही छठ व्रत कथा। ललही छठ यानी ललही छठ कथा पढ़ने से ही बलराम जयंती व्रत पूरा होता है। ये व्रत संतान को दीर्घायु प्रदान करने वाली होती है, साथ ही उनको उन्नति मिलती है। मान्यता है कि हलषष्ठी का व्रत करने से सभी को कष्टों से मुक्ति मिलती है, संतान को कष्टों से मुक्ति मिलती है। और कहते हैं कि और ललही छठ करने से बच्चों की दीर्घायु और उन्नति ललही छठ व्रत से होती है। ये कथा, आइए हम सब ललही छठ की कथा सुनते हैं। ललही छठ के व्रत कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक ग्वालिन थी। उसका प्रसव काल अत्यंत निकट था। एक और वो प्रसव संबंधित परेशानियों से व्याकुल थी, तो दूसरी ओर उसका मन गोरस दूध दही बेचने में लगा था। उसने सोचा कि यदि प्रसव हो गया तो गौरस यूं ही पड़ा रह जाएगा। ये सोचकर उसने दूध दही के घड़े सिर पर रखे और बेचैनी के लिए बेचने के लिए चल दी। लेकिन कुछ देर पहुंचने पर ही उसे असहनीय प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। वह एक झरबेरी की ओट में चली गई और वहाँ एक बच्चे को जन्म दिया। वह बच्चे को वहीं छोड़कर पास के गांव में दूध दही बेचने चली गई। संयोग से उस दिन हलषष्ठी थी। गाय भैंस के मिश्रित दूध को केवल भैंस का दूध बताकर उसने सीधे साधे गांव वालों को बेच दिया। उधर उस झोपड़ी के नीचे उसने बच्चे को छोड़ा था। उसके समीप ही खेत में किसान हल जोत रहा था। अचानक उसके बैल भड़क उठे और हल्का फल शरीर में घुसने से वो बालक मर गया। उस घटना से किसान बहुत दुखी हुआ, फिर भी उसने हिम्मत और धैर्य से काम लिया। उसने झरबेरी के कांटों से ही बच्चे के चिरे हुए पेट में टाँके लगाए और उसे वहीं छोड़कर चला गया। कुछ देर बाद ग्वालिन दूध बेचकर वहां आई और पहुंची तो देखती है बच्चे को ऐसी दशा में देखकर उसे समझते हुए देर नहीं लगी। ये सब मेरे पाप की सजा है। ये सोचने लगी कि यदि मैंने झूठ बोलकर गाय का दूध न बेचा होता, तो गांव की स्त्रियों का धन भ्रष्ट न किया होता, तो मेरे बच्चे की ये दशा न होती। अतः मुझे लौटकर सब बातें गांव वालों को बताकर प्रायश्चित करना चाहिए। ऐसा निश्चय कर वो उस गांव में पहुंची जहां उसने दूध दही बेचा था। वह गली गली घूमकर अपनी करतूत उसके फलस्वरूप मिले दंड का बखान करने लगी। तब स्त्रियों ने स्वधर्म रक्षार्थ और उस पर रहम खाकर उसे क्षमा कर दिया और आशीर्वाद दिया। बहुत सी स्त्रियों की ओर से आशीर्वाद लेकर जब वो पुनः झरबेरी के नीचे पहुंची, तो यह देखकर आश्चर्यचकित रह गई कि वहां उसका पुत्र जीवित अवस्था में पड़ा है। तभी उसने स्वार्थ के लिए झूठ बोलने को ब्रह्म हत्या के समान समझा और सभी झूठ न बोलने का प्रण कर लिया। बोलो ललही छठ माता की जय। जैसे आपने उस ग्वालिन की रक्षा की छठ माता हुए बच्चे की और उसके पुत्र को पुनः जीवन दान दिया, वैसे ही आप भी सभी के बच्चों की, सब संतानों की को दीर्घायु करना और सबके कष्टों को दूर करना। बोलो हलषष्ठी माता की जय। आइए इसी के साथ हम हलषष्ठी पर एक भजन भी जसोदा जी से रुक्मिणिया रज करे सुनी मोरी सासू जी है। सासू जी हम भूखब भादो के छठियात संग जमुना नहाए जाइब। छठी के पूजन करब हे सासू जी हम भूखब भादो के छठियात। छठी के पूजन करब है। बोलियात रुक्मिणी बोले लू बोलाहू ना जाने लू हो। हे रुक्मिणी तू तो हो नन्हे के बाझिनिया
त छठिया कैसे भूख बूत हो। हे रुक्मिणी तू त हऊ नान्हे के बझनिया त छठिया कैसे भूख बूतू छठी के पूजन कैसे करबू हो। जसोदा के सुनी के बचनिया रुक्मिणी नैना लरवा ढूरे लगले हो। आरे चली भैली सूरज मनावे त सर जुकी तिरवा में हो। आरे चली भैली सूरज मनावे त सर जुकी तिरवान हो। जमुना जी में डुबकी लगाई सूरज देव के मनावेली हो। हे सूरज देव भरी देती हम रोया चरवात छठी के बरत भूखती गोदिया में लाल खेलती हम है। हे सूरज देव भरी देती हमारो चरवात छठी के बरत भूखती हो। रुक्मिणी के मन सा सूरज देव क्षण भर में पूरा कैले हो। आरे पूरा भैले मन के सपनवात होरीला जन्म लिहल हो। रुक्मिणी के मन सा सूरज देव क्षण में पूरा कैले गोदिया जे भरी दिहल हो। अरे पूरा भइल मन वहाँ के सपनात होरीला जन्म लिहल हो। सोहरे गावे जसोदा मैया तयन धन लुटावेली हो। हे रुक्मिणी आवे देहु भादो महीनावात तू छठ बरत करिह अपने लालन खातिर बबुआ की उम्र खातिर हो। उतरल मास सावन मात भदोइया के छठी आइल हो। अरे सासू बहू भूखे छठ बरतियात जमुना स्नान करे हो। कुसवा की करेली पूजनवा दही महुआ चढ़ावेली हो। कुसवा की करेली पूजनवा दही महुआ चढ़ावेली हो। हारे साठी चौरा दही के लगावेली भोगवा छठी मैया के पूजेली हो। आरे साठी चौरा दही से भोगवा लगाई छठी मैया के मनावेली हो। हाथ जोड़ी रुक्मिणी अरज करे सुनी है छठिया मैया है। मैया देहु ना मुख भरे आशीषिया ललन मोरे जुगे जिए से नूराया मरे हो।